खुशी और गम हमारे जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही खुशियाँ की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त ये है कि आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो आप अपनी इच्छा शक्ति से परे हैं। ये मतलब की दुनिया है साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब लोग। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, उसके विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, उसके विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और आप ये कहें कि हम सीख रहे हैं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर ही आधारित होती है। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे क्या परवाह है जीवन की। जीवन में क्या मिला है जो छीन चुका है। भक्ति प्राप्त की नहीं जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करते हैं।
विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूर्ण तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है। अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना, सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा, अभी तो इस बात से होता है कि आपने उसको क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथों में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना वे आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही है वो समय जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं।
वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जों में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वो आपसे दूर जाने का हजार वजह खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गया हो। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित चाहते हो, उसमें जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि अच्छे दिन हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी की चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ते निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं साहब। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी के लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मान सम्मान दे दो, फिर भी वो धोखा देना नहीं छोड़ते, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। खुशियाँ का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख ली। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं।
इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब के भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपके शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना, उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म ही हो जाती है, तथा परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। कुदरत का नियम है, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझने की भी ज़रूरत होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एक मित्र एकत्रित करते रहिए। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचार से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं ना, वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो भी कुछ है, उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारे परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने की अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर लिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।